अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं आज नई कहानी के साथ। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये एक ट्रेन का वाक़या होता है जिसमें एक नौजवान होता है रिजवान नामी, समझे। वो उस ट्रेन में सफ़र करता है तो उसके अंदर एक दो साए होते हैं जो कि आत्मा होती हैं, वो भटक रही होती हैं। तो उसमें एक नवासी होती है और एक वो होती है उसकी नानी। वो दो होती है पूरे कंपाउंड में रेलवे के। तो हम कहानी शुरू करते हैं, कहानी का आगाज़ करते हैं। रिजवान नामी दफ्तर से जब चला, चलने के बाद थोड़ी दूरी अभी चला था तो उसको ट्रेन का टाइम हो गया, जल्दी ट्रेन चलने वाली थी। ये स्टेशन पहुंचा जैसे जैसे करा, तो इसने आखिरी कंपाउंड में D9 जिसका नंबर था, उसने वहाँ उसमें चला गया D9 के अंदर। तो वहाँ तो देखो कोई मुसाफिर नहीं है, पंखा चल रहा है, हल्की हवा चल रही है, हल्की हल्की बाहर की हवा आ रही है। और वो उसमें एक बड़ी भी और एक उनकी पोती बैठी हुई है, बाकी कोई मुसाफिर नहीं है। पंखे चल रहे हैं और लाइट हल्की हल्की जल रही है, तो ये भी बैठी है। अब ट्रेन स्टार्ट हुई, ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। ट्रेन तेज रफ्तार के साथ जा रही थी और पहिए छक 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 की आवाज़ें आ रही थी। सन्नाटे के टाइम तक पूर्वी रानी तक चलती चली जा रही थी एकदम। फिर एक स्टेशन पे उसने पास किया। स्टेशन पे जब पास किया करने के बाद ट्रेन जो है जा ही रही थी। जाते जाते एकदम क्या होता है कि पंखे में हवा नहीं आती है। अब ये बड़ा परेशान होता है और लाइट भी हल्की बुझ रही है उन्हें। तो अचानक वो बच्ची जो होती है वो कहती है, अंकल अंकल हम लाहौर जो है कब पहुंचेंगे। वो होती है आत्मा, यानी रूह होती है बच्ची की। बहरहाल वो कहती है कि ऐसा है। अंकल कहते हैं मुस्कुरा के, बेटा हम सुबह जो है लाहौर पहुंच जाएंगे। क्या ना, सुबह तक तो हम होंगे नहीं, सुबह तक से पहले हम चले जाएंगे। तो चुपचाप रखा है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो खामोश रहा और ट्रेन चल रही थी अपनी रफ्तार के साथ, तो फिर उसके बाद जो है एकदम लाइट बुझी ट्रेन की। लाइट बुझी, फिर पंखा भी बंद हुआ, फिर थोड़ी देर तक चला। तो चलने के बाद फिर वो बच्ची और वो दोनों गायब हो गए। ये डर गया, इसने फिर आगे कंपाउंड में दूसरे डब्बे में चला गया। ट्रेन में एक दूसरे डब्बों से जुड़े हुए होता रास्ता होता है। ये दूसरे डब्बे में जब गया तो वहाँ किसी ने भी इसको नहीं देखा, ना समझा। ये चुपचाप जाके एक जगह पे बैठ गया। बैठना तो अच्छा, इसको एक डायरी वहाँ पर मिली। डायरी में लिखा था, देखो हम तो दुनिया से चले गए हैं लेकिन हमारी रूहें भटक रही हैं। हम मर चुके हैं, हम अकेले लोगों के साथ रहते हैं और आप भी से हमारी बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। तो डायरी में ये लिखा हुआ होता है। ये डायरी पढ़ता है, फिर वही थोड़ी देर उठाता नहीं है। उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर के बाद फिर ब्रेक लगता है, फिर ट्रेन का झटका लगता है, फिर ये दहशत में आके बेहोश हो जाता है। अचानक वो बड़ी भी कौन सी क्या थी, ये बच्ची कौन सी रूह में थी, वो अचानक बेहोश हो जाता है। अब गार्ड आता है डब्बे के अंदर, गार्ड आकर के देखता है तो लोग बताते हैं भाई ये पटरी का मुसाफिर है और ये बेहोश हो गया ऐसे से। गार्ड वहाँ पे फिर सबको बुलाते हैं, सब लोग आते हैं, देखते हैं, फिर उसको देखते हैं बेहोश हो गया, फिर उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, पड़ा के दम भी करते हैं लोग। फिर वो धीरे धीरे करके होश में आता है। आने के बाद फिर वो जो है डायरी की तक निगाह पड़ती है उसके साथ। गार्ड कहता है तुम D9 के डब्बे में कैसे गए, वो तो उसमें तो कोई होता ही नहीं है, तुम कैसे बैठ गए। तो वहाँ पे तो वो तो पूरा खाली डब्बा है। वो ट्रेन जो है एक हादसे का शिकार हुई थी लाहौर से कराची आते टाइम। तो उसमें वो बच्ची और वो सफ़र कर रही थी, वो दोनों मर चुकी हैं। वो रूहें जो आपको मिली थी वो दोनों बच्ची वो मिट चुकी है। उनकी रूह जो है ना वो भटक रही थी, वो आपसे मुलाकात करती है। तो रूह डायरी में लिखा होता है, हम अकेले सफ़र करने वालों के साथ सफ़र करते हैं और सबको बताते हैं अपनी ज़िंदगानी कहानी। तो ये है हमारी मुख्तसर सी कहानी। उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें